वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी करके सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई और तमाम आदरणीय मतदाताओं को धन्यवाद। और परिणाम जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। आपके डांसिंग फटकारों ने मोहरिया बुला दिया, आपके डांसिंग फटकारों ने मोहरिया बुला दी। मैं भाई पहली के हो, मैं को कम से कम 12-13 मोहरिया बोलेगा, तो मेरी बात से एक आधो ज्यादा ही मोहरे बोल सके। ये जनता का जो मूड था, ये बीजेपी ने अहंकार में, आप बताओ, मोदी जी को भगवान ही बना दिया। मतलब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अवतार हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो अब इससे ज़्यादा और जनता का अपमान क्या हो सकता था। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और राजस्थान के तमाम लोगों को, मीडिया के लोगों को भी उन्होंने बहुत अच्छा, जो सही था उसको सही दिखाया। तो जनता की पूरी चीज़ समझ में आई और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अब बीजेपी का एक इस्तीफा होगा, पर्ची बदलेगी, ये तो आने वाला भविष्य के गर्भ में देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस की जीत का सेहरा पार्टी आला कमान के न्याय पत्र, उनकी कैंपेनिंग, राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी का कैंपेन, लाखों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना एक किया, तमाम प्रदेश के जो नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, एमएलए, एमपी, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, संगठन के लोग, तमाम लोगों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। और उसी को, उन सब की एकता, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद और पार्टी आला कमान की जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी, जो उनका कैंपेनिंग है, उनको सबको मिला करके देना चाहता हूँ। राजस्थान में भी एक सूत्र में बांधने में आप कामयाब रहे। देखिए, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है, सबका सहयोग होता है, सबका आशीर्वाद होता है। और सब ने मिलजुल करके एक बंद मुट्ठी की तरह काम किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना। गोविंद डोटासरा जिंदाबाद जिंदाबाद। डोटासरा जी, बीजेपी 25 सीटों का दावा करती है, कौन सा काला जादू उनके पास, वो काला जादू टूटेगा क्या? टूट गया ना, बाकी रह गया क्या? अब तो इस्तीफे आने बाकी हैं, किस किस के आते हैं देखते हैं। राजस्थान गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। लगातार बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतती थी। इस बार के जो रुझान है, अब तक के जो परिणाम सामने आ रहे, दिख रहे, उसमें कांग्रेस का अच्छी उपलब्धि सामने नजर आ रही है। इसका बड़ा कारण क्या मानते हैं? कांग्रेस की एकजुटता या कुछ और? निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत, पार्टी हाईकमान ने जो घोषणा पत्र दिया, जो कैंपेनिंग की, जो हमको सबको एक साथ एक सूत्र में बांध करके उन्होंने जो गाइडेंस दी, और उसमें हम सब लोग, तमाम नेता और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में लोगों के बीच में गए। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो अहम, जो घमंड और जो झूठ पे झूठ बोलना, और देश के प्रधानमंत्री जी को भगवान का अवतार बता देना, कोई काम नहीं करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, किसी के ईडी, किसी के इनकम टैक्स, किसी के सीबीआई, किसी को डरा दो, धमका दो, जेलों में डाल दो, ये जो वातावरण उन्होंने पूरे देश में बनाया, उससे लोग आहत होकर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी के कैंपेन को, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को सराहा और सबने मिलकर के चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से हम लोग जीते। हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की वो दुर्गति होने वाली है, वो दुर्गति होने वाली थी। आप देखिए, इनका अहंकार बोल रहा था, मुख्यमंत्री होकर के सारे उनके सपोर्ट होती है, सब कुछ होती है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि 25 में से 25 जीतेंगे। और हम ये कह रहे थे कि हम बीजेपी से चाहे एक जीते, लेकिन ज़्यादा जीतेंगे। और वो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बीजेपी से हम लोग ज़्यादा जीतेंगे। कांग्रेस की 10, 11, 12 सीटें आएंगी, इंडिया गठबंधन की 2-3 सीटें, और एक हमने बांसवाड़ा में समर्थन दिया था, वहाँ पर भी राजकुमार रोत
जो बीटीपी का उम्मीदवार है हमारा लोकसभा का वो जीतेगा। तो बीजेपी मैं समझता हूँ कि ये 8-9 के अंदर निपट करके रह जाएगी। और ये इनका अहंकार, इनकी तानाशाही, इनका जो जिस प्रकार का रवैया जनता के प्रति रहा है वो इनको सबक सिखा रहा है। देश भर में भी बीजेपी पिछले सालों की तुलना में काफ़ी पीछे है, लगभग नेट टू नेट फाइट चल रही है, तो क्या लग रहा है? देखिए, खड़गे साहब, राहुल जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहले से ही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और वो सच साबित होगा। डोटासरा जी, शेखावटी में पूरी तरह नकार दिया गया, क्लीन स्वीप वहाँ पर कांग्रेस। शेखावटी नहीं, आप देखिए गंगानगर से चलिए आप, पंजाब में बीजेपी साफ है, फिर बीजेपी के बाद पंजाब के बाद में राजस्थान आता है तो गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, नागौर, आपका भरतपुर, करौली धौलपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, ये इनके अलावा भी ये सारी की सारी जीतें जीत रही हैं। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, एंड तक उधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। तो ये बीजेपी का जो भ्रम है, बीजेपी का जो अहम है वो टूटा है। और राजस्थान की जनता को, 36 कौमों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लख लख बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता ने जनता के सामने जो हमारे खड़गे साहब और राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय पत्र जो दिया था उसको सामने रखा, और पार्टी आला कमान ने जो न्याय पत्र दिया, जो घोषणा पत्र दिया, उसको लोगों को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरातल पे समझाने का काम किया और इसी का परिणाम है। और राहुल जी की, खड़गे साहब की और प्रियंका जी की यहाँ पर जो रैलियाँ हुई, उससे ये माहौल बना कांग्रेस का। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।